नमस्कार, प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी बानी में भारतीय प्राचीन सभ्यता का आदर्श एक चीज है, अगर गलती हुई है तो माफी मांग लो और नहीं है तो शेर की तरह डट के रहो। जंगल में शेर अकेले चलता है, कीड़े मकोड़े और दूसरे प्राणी उसके पीछे चलते हैं। शेर का मतलब ये है, शेर का ताकत ये है कि दूसरों से 3 गुना ज़्यादा मेहनत करना है, कभी पीछे नहीं लौटना। उसके पास हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास और गंभीरता और निडरता के वो गुण होते हैं जो उसे दूसरों से अलग करते हैं। आजकल का नेचर क्या, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत हमारे लोगों के दिलों में, खून में बस गई। आजकल लोग छोटी छोटी बातों में थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद का उच्चारण करते हैं। ये उनकी बातों में न प्रेम है, न सहजता है, न सहानुभूति है, केवल दिखावा। कुछ व्यक्तियाँ धन्यवाद भी बोलती तो है, लेकिन ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार दिखाती है और भारे भरकम शब्द का उपयोग करते हैं। हम बड़े भी विदेशी चीज़ का पक्षपात करते हैं, खिल्ली उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं, फिर भी एक तरफ से देखा जाए वहाँ पर एज यू लाइक, थैंक यू, वेलकम, जो कोई भी वो लोग बोलते हैं दिलो दिमाग से, बहुत प्यार से बोलते हैं। मतलब एक व्यक्ति का शिष्टाचार दूसरे व्यक्ति को इतना प्रसन्न करता है, उसे बोलता है मैंने कुछ काम किया, मुझे अप्रिशिएट किया गया और मेरा आभार माना गया। हमारे हिंदुस्तान में केवल दिखावा ज़्यादा है, सही में कोई चीज़ नहीं। हमारा ऐसे ये नहीं कि आप प्राचीन चीज़ को भेजो, वर्तमान समय की जरूरत एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। प्राचीन समय में बच्चे आश्रम में पढ़ने जाते थे, स्कूलों में रहते थे, गुरु को दंडवत प्रणाम करते। आज स्कूलों में जाओ, कॉलेज में जाओ, विद्यार्थी चाहते हुए भी वो दंडवत प्रणाम टीचर को नहीं करेगा। ये हर एक चीज़ योग्य समय पे कार्य करना जरूरी है, अपने वचन का पालन करना। ये सद्गुण विदेशियों में, फॉरेनर में, उनको ग्रहण करने में हिंदुस्तान की प्रजा को 100 साल निकल गए। मनुष्य के मानसिक विकास का परिचायक उसका कैरेक्टर और शिष्टाचार। मनुष्य जिस तरह से मानसिक अवस्था से आगे बढ़ रहा है आधुनिक टेक्नोलॉजी में, उसके परिणाम स्वरूप वो मनुष्य से पशुता की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक चीज, मनो विकास का अर्थ क्या है? मनो विकास का अर्थ है मन में आए हुए विकार से दूर रहना, जिसके मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जितना हो सके उसका कम पालो। गलत चरित्र, अशिष्टाचार का परिणाम ही मनोविकार है। काम मनुष्य को वासना, जिसको चरित्रहीन बनाते। एक बार वासना जन्य व्यक्ति कहीं भी प्रकट हो गया तो वो उसकी आत्मा को जिंजड़ को रख देती है। अपने आत्मा के प्रति, अपने प्रति निष्ठावान रहे, प्रामाणिक रहे। मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे से किसी का अहित नहीं होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ आ गई, समझ लो हृदय मन आत्मा में वो प्रेम में बस गया जो परमात्मा है। इसलिए कामनाओं में फंसने के बजाय कामना क्या तो तीव्रता आती है, लिप्सा प्रकट होती है। मनुष्य में छल, कपट, शोषण, अपना, बलात्कार, झूठ, वो सभी भावनाएं आती है। उसमें सबसे बड़ा तो क्रोध है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है मनुष्य को पागल बना देती है। जिससे क्रोध आता है, मनुष्य अपने सभी कैरेक्टर, संस्कार, चरित्र, सभी गुण भूल जाता है और न कहने वाली बात करता है, न करने वाला कार्य भी करता है। क्रोध में छोटे लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है जबकि उसकी चीज को शोभा नहीं देता। क्रोध वो बड़े आदमी के मान, सम्मान, शिक्षा, कैरेक्टर को ढक देता है। लोग बड़े भाई या माता पिता के साथ भी आज दुर्व्यवहार करने लगे। इसलिए क्रोध को बचाने का हमें सीखना चाहिए। मनोविकार पे विजय प्राप्त करना, सरल, अपने अंदर सुंदरता, सभ्यता, शिष्टता, वचन, केवल प्रेम की परिभाषा, शिष्टता, विनम्रता, प्रामाणिकता, संस्कार,
खुद के लिए अगर आप अच्छे व्यवहार की कल्पना करते हो तो वैसा ही व्यवहार आपको अगर आप दूसरे के साथ करते हो, समझ लो आप में शिष्टता भी है, संस्कार भी है। दूसरे को अगर सुखी देखना चाहते हो तो स्वयं भी सुखी देखना। इसीलिए कहते हैं अगर व्यक्ति के शालीन व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, तो वो न कि अपने लिए दूसरों के लिए भी उसके हृदय मन तन आत्मा में अच्छा व्यवहार बने। अहंकार मनुष्य का भयंकर रोग है। इतने हद तक उसका कैरेक्टर को, संस्कार को, अच्छेपन को, उसे गुणों को निस्नाबूद कर देता है। जब चिड़िया चुग गई, खेत हो जाए, जब बारिश आने से पहले कुआं खोद देना चाहिए, बारिश के होने के बाद कुआं खोद नहीं सकते, वो पानी बह जाता है। इसलिए क्रोध को मनुष्य को कंट्रोल करना जरूरी है। मनुष्य ने, भगवान ने, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सभी को समान बनाया, तो हमारे हृदय मन तन आत्मा में किसी के लिए भी मन वचन कर्म से भी अहित हमें सोचना चाहिए, नहीं चाहिए। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे व्यवहार की कल्पना करते हैं, दूसरे अपने से अच्छे व्यवहार करें, तो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम, सद्भावना, सत्य, करुणा एवं अहिंसा से रहेंगे, तो हमारा जीवन उत्कृष्ट, उन्नतमय और आनंदमय बनेगा। आज का विषय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अपने जीवन में शिष्टाचार को कैसे पालन करें वो हमने आपको बताया। नमस्कार और प्रणाम।